अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं मैं वो नहीं बताऊंगी, जैसे आप लोग वहाँ पे बुक नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, चीटिंग का कोई मटीरियल नहीं लेके जा सकते। ये बातें हर स्टूडेंट को मालूम होती हैं क्योंकि आप लोग पहले से एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको वो इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स बताऊँगी जिनके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं उस हवाले से आपको सारा गाइड करूँगी। सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम लोग पेपर बोर्ड लेके जा सकते हैं। तो नहीं, पेपर बोर्ड अलाउ नहीं होता, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अलाउ होता है जो लेफ़्ट हैंडेड हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो चेयर्स होती हैं वो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए होती है ना, हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंडेड हैं वो अपने साथ पेपर बोर्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हम लोग ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान होते हैं और वो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। तो ये देखिए मेरे पास बोर्ड आंसर शीट है, इसकी डिटेल से वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि इस शीट को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और इसके अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो बहुत कॉमन और रोल नंबर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इस शीट के ऊपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर 6 मैं ऊंची आवाज़ से पढ़ती हूँ, सिर्फ नीले या काले कलम या मार्कर इस्तेमाल करें, यानी कि ब्लू और ब्लैक अलाउ होता है। अभी जो शीट है मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड की है, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला बोर्ड से है। आप लोग अपने बोर्ड की आंसर शीट में इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक मार्कर अलाउ होता है या नहीं होता। उसके बाद इंक पेन अलाउ होता है कि नहीं होता। इंक पेन बिल्कुल अलाउ होता है। फेडरल बोर्ड में भी उन्होंने इस दफ़ा बताया कि इंक पेन मार्कर आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ टीचर्स मना करते हैं कि इंक पेन का इस्तेमाल ना करें। इंक क्या होती है कि वो हमारी जो इंक होती है ना वो ज़रा लाइट हो जाती है, पेपर्स काफ़ी अरसे बाद चेक होते हैं और बच्चों को डर होता है कि पेन की इंक लाइट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैंने 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर चारों क्लासेस में पेन यूज़ किया था और मेरी इंक कोई लाइट नहीं हुई थी। आप लोग अच्छी क्वालिटी की इंक यूज़ करें। मैंने यूज़ की थी 9th में पेलिकॉन की इंक यूज़ की थी और बाकी सारी क्लासेस में मैंने डॉलर या फिर शायद पियानो की इंक यूज़ की थी। और हमारे एरिया में सारे स्टूडेंट्स इंक पेन यूज़ करते हैं और माशाल्लाह यहाँ पे स्टूडेंट्स की बोर्ड में पोजीशन भी आती है। तो आप लोग इंक पेन अच्छी क्वालिटी का और अच्छी इंक यूज़ करें। पेन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उस पेन से पहले आप देख के लिख लें, अगर उसकी इंक लाइट है तो वो पेन चेंज कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा भी डर है ना तो आप बॉल पेन या पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने रिमूवर नहीं लेके जाना, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर, आप जो सिंपल कैलकुलेटर होता है वो लेके जाएँ, वो अलाउ होता है। ज्योमेट्री का मैंने आपको बता दिया था, ये ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री ये वाली अलाउ होती है। ये उन स्टूडेंट्स के पास होंगी, ये आपको मिल भी सकती है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री अलाउ होती है। हम लोग जो डील्स ऑफर कर रहे हैं ना उसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि रोल नंबर स्लिप की हमने ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है कि फ़ोटो कॉपी। 9, 10 में उन लोगों ने हमसे ओरिजिनल कॉपी ले ली थी और हमारे पास सिर्फ फ़ोटो कॉपी थी, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उन्होंने हमसे ओरिजिनल कॉपी नहीं ली थी। आपके पास दोनों होनी चाहिए, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी। आंसर शीट का काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इस आंसर शीट के अलावा हमें रफ़ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट्स मिलेंगी। तो रफ़ वर्क हो या कोई भी वर्क हो, आपको एक्स्ट्रा शीट्स हरगिज़ नहीं मिलेंगी। रफ़ वर्क आप लोगों ने आंसर शीट के यहाँ लास्ट वाले पेज पे कर लेना है। ऊपर आप रफ़ वर्क लिख लें, क्योंकि हम लोगों ने भी मैथ के पेपर में रफ़ वर्क होता है तो लास्ट पे किया। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, कोई रफ़ वर्क नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट्स लेड पेंसिल से रफ़ वर्क कर लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स सख्ती बहुत ज़्यादा होती है तो वो उस पर भी पेपर कैंसिल कर देते हैं। रफ़ वर्क के लिए आप आंसर शीट के लास्ट पे करें और क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर के अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। बोर्ड की आंसर शीट आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है ये बात मैं आपको बता दूँ। ये तो कंप्लीट आपने फिल कर लिया। फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इस पेज के इस हिस्से से आपने स्टार्ट नहीं करना, इस पेज को आपने रहने देना है। आपने नेक्स्ट पेज से, देखिए मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है आपको समझाने के लिए, उस वीडियो में मैंने समझाया था, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम नहीं यहाँ से स्टार्ट करना है,
तो हम लोगों को कभी भी हम जाते थे ना बोर्ड का पेपर देने, उन्होंने हमें कभी भी यहाँ से स्टार्ट करने का नहीं कहा, हम लोगों ने हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है। इसी तरह आपको MCQs का मिलेगा पेपर, उसमें भी आपने कुछ नहीं लिखना, और MCQs में आप लोगों ने हरगिज़ चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग तो आपने वैसे भी नहीं करनी, लेकिन MCQs में क्या होता है कि हर एक के MCQs आगे पीछे होते हैं। और मैं इतनी इस तरह की थी कि मुझे 9th क्लास के पेपर के लास्ट में पता चला था, लास्ट पेपर में मुझे पता चला था कि इस तरह MCQs आगे पीछे होते हैं। तो आप लोग अगर पूछ भी अगला अपनी तरफ से सही भी बताएगा और आपका गलत हो, क्योंकि MCQs में तरतीब हर एक की डिफरेंट होती है। अब जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो आंसर शीट के अंदर अगर उन्होंने एप्लीकेशन या लेटर लिखा है, अपनी इन्फॉर्मेशन दे आते हैं, अपना नाम, अपना सिटी का नेम या अपना स्कूल नेम लिखाते हैं। तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी, आंसर शीट के अंदर सोल्यूशन में अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ये चीज़ चीटिंग में आ जाती है। आप लोगों ने बाहर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना, और जो बाहर उन्होंने हमें जगह दी है लिखने के लिए, अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने स्कूल का नाम, आपने सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है। अंदर आप लोगों ने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। पेपर प्रेजेंटेशन आपकी सिंपल और सादा होनी चाहिए। सिंपल और सादा पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी मौजूद है, उस हवाले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। उसके बाद डायग्राम्स के लिए हम लोगों ने हमेशा मार्कर, पॉइंटर, पेन, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। लेड पेंसिल से कभी साइंस सब्जेक्ट्स की डायग्राम नहीं बनाई। मैथ के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने डायग्राम्स इस्तेमाल की हैं, लेकिन इस दफ़ा फेडरल बोर्ड वालों ने कहा है कि आप लोग डायग्राम्स के लिए लेड पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात, जो मिस्टेक्स बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही और उसका सिर्फ 1% आता है, उसको वो छोड़ आते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, वहाँ पे आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी चांस है लिखने का, अपना जो आपने याद किया है उसको पेश करने का। तो आप लोगों को अगर एक लफ्ज़ भी आ रहा है ना, आप लोग वही लिख के आ जाएं, यानी कि जो चीज़ नहीं आ रही उसको स्किप नहीं करना, कुछ भी आ रहा है ना वो लिखते हैं। एक मिस्टेक एक लड़की ने की थी जो बोर्ड के पेपर में मेरे साथ बैठी हुई थी। वो अपना सारा सामान ही नहीं लेके आई थी, उसके पास पॉइंटर नहीं था या शायद मार्कर नहीं था, तो वो एक दूसरे से मांग रही थी। मांगने वाली गलती आपने वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी, सीधा आना है, पेपर देना है और चुप करके सीधा वापस चले जाना। किसी के पास नहीं जाना, किसी से फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। हमारे गुजरांवाला बोर्ड में ना कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती थी, और मैं बेचारी, मेरा हमेशा उस जगह रोल नंबर आता जहाँ सबसे ज़्यादा सख्ती होती थी। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरा तैयार होकर जाना। ज़्यादा सख्ती भी नहीं होती। अब आप कहेंगे इज़ाफ़ी आप हमें डरा रही हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा ये हो जाता। मेरी फ्रेंड्स आके मुझे बताती हैं कि हम लोगों ने ये भी थोड़ा सी चीटिंग कर ली और ये भी पूछ लिया, और मैं बेचारी अकेली तनहा, क्योंकि मेरे आसपास किसी का रोल नंबर भी नहीं होता था। और जो बातें मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। चीटिंग का सीन बहुत कम होता है, आप लोग चीटिंग की तरफ ना जाइएगा। वहाँ अगर आप लोग पकड़े गए ना तो इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और खुदा न खासा वो आपका पेपर भी कैंसिल कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी मासूम होते हैं, वो अगले बंदे को दिखाने के चक्कर में खुद भी पकड़े जाते हैं। तो चीटिंग की तरफ तो आपने जाना ही नहीं है। उसके अलावा जब आप आंसर शीट लेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि आंसर शीट में इस तरह सिलाई लगी होती है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये आपको धागा नज़र आ रहा है ना, ये लगा होता है। तो अगर ये धागा थोड़ा सा भी उतरा हुआ है या आंसर शीट थोड़ी सी भी कहीं से फटी हुई है या उखड़ी हुई है, आप लोगों ने वो आंसर शीट नहीं लेनी। जब आपको आंसर शीट मिलेगी आप लोगों ने अच्छी तरह चेक करना है कि क्या उसके सारे पेजेस ठीक हैं, क्या वो कहीं से फटी तो नहीं हुई। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते और सारा कम पेपर सॉल्व कर लेते हैं और बाद में आंसर शीट देते हैं, तो वो लोग आपकी आंसर शीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें से आपने कोई पेपर नहीं फाड़ना, इसको संभाल के प्यार से सलीके से इस्तेमाल करना है, और ना ही इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, नहीं। तो जी ये कुछ मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स करते थे, या कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, इंस्टाग्राम में पूछें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एग्ज़ाम्स की अच्छी से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।